उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित एक छोटा सा गांव था, बजरंगपुर। ये गांव अपनी सादगी, मिट्टी की सौंधी खुशबू और हर सांझ को मंदिरों की घंटियों से गूंजती गलियों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग सीधे सादे और धार्मिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन गांव के एक कोने में एक ऐसा स्थान था जहां कोई जाना पसंद नहीं करता। गांव के बाहरी छोर पर स्थित एक पुरानी जर्जर हवेली। यह हवेली बरसों से वीरान थी और उसके ठीक पीछे फैला हुआ था एक पुराना मुस्लिम कब्रिस्तान। गांव के लोग इसे कब्रिस्तान वाली हवेली के नाम से जानते थे। दीवारों की ईंटें झर चुकी थीं, खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे और हवेली के गेट पर जंग खाया ताला लटकता रहता था। कहते हैं, जब भी अमावस्या या कोई अंधेरी रात आती, हवेली से रहस्यमयी फुसफुसाहटें, धीमे सिसकियों की आवाजें और खिड़कियों के शीशों में अजीब परछाइयां दिखाई देती। वहीं कब्रिस्तान की ओर से किसी के धीरे धीरे चलने की आहटें आती, मानो कोई अदृश्य आत्मा वहां टहल रही हो। गांव में बच्चों को सख्त हिदायत दी जाती थी कि उस ओर न जाए, और बड़ों ने तो उस रास्ते से निकलना ही छोड़ दिया था। लोग कहते थे कि उस हवेली में कुछ अधूरे राज छुपे हैं, जिनसे सामना करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। गांव के एक युवक इमरान की कहानी यहीं से शुरू होती। वह एक पढ़ा लिखा, समझदार और तार्किक सोच वाला लड़का था, जो शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ समय के लिए अपने गांव बजरंगपुर लौटा था। शहर की शिक्षा और आधुनिक सोच ने उसके भीतर से अंधविश्वास की जड़ें हिला दी थी। जब उसने गांव लौटकर कब्रिस्तान वाली हवेली के किस्से सुने कि रात में वहां से आवाजें आती हैं, परछाइयां दिखती हैं और कब्रों से आत्माएं निकलती हैं, तो वह मुस्कुरा दिया। उसे ये सब गांव वालों की कल्पनाएं और डर की उपज लगी। एक शाम वह अपनी दादी फातिमा बी के साथ चाय पी रहा था, तभी उसने जिक्र किया, दादी, मैं उस हवेली में जाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि ये सब हकीकत है या बस अफवाह। फातिमा बी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उनके हाथ का कप कांपने लगा। उन्होंने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, बेटा, वो हवेली बस पत्थर और दीवार नहीं है। वहां कुछ ऐसा है जो इंसानी नहीं है। हमारे बाप दादा भी कभी उस साय को समझ नहीं पाए। जिसने भी जानने की कोशिश की, वो या तो लौटकर नहीं आया या बदले हुए लौट आया। इमरान ने दादी की आंखों में डर साफ देखा, लेकिन उसका मन अब और अधिक जिज्ञासु हो चुका था। उसने ठान लिया था, इस रहस्य का पर्दाफाश करके रहेगा, चाहे जो हो जाए। पूर्णिमा की रात को जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबा था, इमरान एक लालटेन, कैमरा और अपना मजबूत इरादा लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। रात की नीरवता में हर कदम की आहट साफ सुनाई दे रही थी। जैसे ही उसने कब्रिस्तान की चुप्पी को पार किया, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई पीछे से उसकी हर हरकत देख रहा हो। एक पल को उसने रुक कर पीछे देखा, कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि यह बस उसका वहम है और आगे बढ़ गया। हवेली के विशाल लोहे के दरवाजे को धकेलते ही एक कर्कश आवाज गूंजी और अंदर एक भारी सन्नाटा था। हवा बंद थी, लेकिन फिर भी वातावरण में एक ठंडक घुली हुई थी। दीवारें धूल और जालों से ढकी थीं, लेकिन उनमें कुछ बहुत ही पुराने उर्दू के शेर और संस्कृत के श्लोक उकेरे हुए थे, जैसे ये हवेली कभी ज्ञान और आध्यात्म का केंद्र रही हो। इमरान अपनी लालटेन की रोशनी में दीवारों को पढ़ने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक एक कमरे से हल्की सी आवाज आई। वह कोई साधारण आवाज नहीं थी, बल्कि एक पुराना सूफियाना कलाम गाया जा रहा था। तेरा नाम लूं जुबां से, मगर तू तो रूह में है। आवाज में ऐसा दर्द था, ऐसा प्रेम, जैसे किसी आत्मा ने वर्षों से उसी कमरे में सिसकियां भरी हो। इमरान का शरीर सिहर उठा, उसके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। डर के बावजूद उसकी आंखों में चमक थी, सच्चाई जानने की। वह कांपते कदमों से उस कमरे की ओर बढ़ने लगा जहां से वह रहस्यमयी गायन आ रहा था। कमरे में पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडक इमरान को घेरने लगी। जैसे ही उसने कैमरे की लाइट ऑन करनी चाही, वह झपक कर बुझ गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। तभी उसकी सांसें थम सी गईं। सामने एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसके सिर के बाल और लंबी सफेद दाढ़ी चांदी जैसे चमक रहे थे। वह एक पुराना चोगा पहने था और उसकी आंखें वे मानो सदियों का गम और रहस्य अपने भीतर समेटे हुए थी। उसने गूंजती हुई आवाज में पूछा,
तुम क्यों आए हो यहां बेटे? इमरान ने कांपती आवाज को संयमित करते हुए कहा, मैं जानना चाहता हूं कि इस हवेली और कब्रिस्तान का सच क्या है। लोग कहते हैं ये जगह अशुभ है, लेकिन मैं सच्चाई जानकर सबको बताना चाहता हूं। बूढ़े ने एक गहरी सांस ली, जैसे वर्षों का बोझ छाती पर लिए चल रहा हो। फिर बोले, ये हवेली कभी एक नेक दिल जमींदार अहमद अली की थी। उन्होंने इसे मंदिर और मस्जिद दोनों के लिए खोल दिया था। यह हवेली गांव में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल थी। यहां पूजा और नमाज दोनों साथ होती थी, लेकिन कुछ लालची और कट्टर सोच वाले लोगों को यह भाईचारा पसंद नहीं आया। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और एक रात एक ब्राह्मण पुजारी और एक सूफी मौलवी दोनों की इसी हवेली में निर्मम हत्या कर दी गई। इमरान की आंखें चौड़ी हो गई। बूढ़ा आगे बोला, उनकी आत्माएं तब से यहां भटक रही हैं। वे न तो स्वर्ग जा सकी न मिट सकी, वे बस न्याय की राह देख रही हैं। यही है इस हवेली की सच्चाई। अचानक कमरे की हवा ठहर सी गई। एक मधुर सा गंध वातावरण में फैलने लगा, जैसे किसी प्राचीन इत्र की खुशबू हो। तभी एक दिव्य प्रकाश कमरे में फैल गया और उसमें से दो दिव्य आकृतियां प्रकट हुईं। एक सफेद धोती और चंदन लगाए हिंदू पुजारी और दूसरे हरे चोगे में माला और टोपी पहने एक सूफी मौलवी। उन दोनों के चेहरे पर शांति थी, पर उनकी आंखों में सदियों की पीड़ा झलक रही थी। उनकी उपस्थिति में पूरा कमरा जैसे किसी और ही लोक में बदल गया। पुजारी बोले, बेटा, हमारा उद्देश्य किसी को भयभीत करना नहीं था। हम बस ये चाहते हैं कि यह भूमि फिर से प्रेम और एकता का प्रतीक बने, जैसे कभी थी। मौलवी ने कहा, यह हवेली नफरत का नहीं, मोहब्बत का घर थी। हमें इंसानों ने बांट दिया, अब इंसानों को ही फिर से जोड़ना होगा। इमरान की आंखें नम हो गईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं वादा करता हूं इस गांव को फिर से एकता का प्रतीक बनाऊंगा। दोनों आत्माएं मुस्कुराईं, जैसे वर्षों का भार उतर गया हो। फिर धीरे धीरे प्रकाश के साथ वे गायब हो गई। कमरे में फिर वही गूंजता सन्नाटा रह गया, पर अब उसमें डर नहीं, आशीर्वाद की गरिमा थी। अगली सुबह इमरान ने गांव के चौपाल में पंचायत बुलाई। उसकी आंखों में रात की घटनाओं का प्रभाव साफ झलक रहा था। उसने सबके सामने वह सच्चाई रखी जो उसने देखी और अनुभव की थी। महंतों की आत्माएं, हवेली का इतिहास और भाईचारे की पुकार। पहले तो लोग हैरान हुए, लेकिन फिर पंडित हरिप्रसाद और हाफिज सलमान ने एक दूसरे की ओर देखा और सहमति में सिर हिलाया। दोनों ने मिलकर प्रस्ताव रखा कि कब्रिस्तान वाली हवेली को फिर से जीता जागता प्रतीक बनाया जाए। एक ऐसा स्थान जहां ना धर्म बटे ना दिल। तय हुआ कि वहां एक छोटा मंदिर और एक मस्जिद साथ साथ फिर से बनाए जाएंगे। गांव के युवा और बुजुर्ग सबने मिलकर सफाई शुरू की। हवेली की दीवारें फिर से रंगी, दीपक जले और पहली बार वर्षों बाद वहां इंसानों की हंसी गूंजी। शाम को संगम सदन नामक उस स्थल पर आरती हुई और फिर सूफी कलाम की धुन बही। एक नूर से सब जगह उपजा, कौन भला कौन बुरा। कब्रिस्तान अब भय का नहीं, श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक बन गया था। गांव वालों ने इमरान को बजरंगपुर का रक्षक कहा और उसकी दादी की आंखों में गर्व के आंसू थे। गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं, उस दिन के बाद हवेली ने कभी कोई चीख नहीं सुनी, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां आत्माएं नहीं भटकती, वहां उन्हें शांति मिल जाती।